बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जरा पहले क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। कह रहा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 55 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। मींस 55 स्टूडेंट्स हैं, वो इनके स्कोर हैं जो उन्होंने टेस्ट में पाए हैं, गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। उन्हीं का हमें एक गिवन डाटा है, हमें इन्हीं का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी तुमसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोले या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को बोले तो दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें उन गिवन डाटा का टैली मार्क भी बनाना है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने तुम्हें बताया कैसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं या कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। आओ एक बार और देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाने चल रहे हैं, आंसर यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमें ऐसे एक टेबल बनाना है और टेबल में हम एक कॉलम रखेंगे जिसमें हम वो सारी बातें लिखेंगे कि कौन सा क्या है। तो ये हो गया हमारा टेबल। इतना तक हम रख देते हैं, लास्ट यहां कर देते हैं, ठीक है। एक कॉलम हमारा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मार्क्स गेन किए गए हैं, तो एक कॉलम में हम लिखेंगे मार्क्स, यानी इनके जो नंबर हैं वो नंबर जो ये पाए हैं। दूसरे कॉलम में आपको पता होगा हम लिखते हैं टैली मार्क, ठीक है। इसमें हमें टैली मार्क बनाना पड़ेगा। और तीसरा कॉलम जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब बेटा यही टैली मार्क है, यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया है। तो जब भी तुमसे कोई डाटा देकर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहेगा बेटा, तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे एक टेबल बना लेना है। एक में वो बात लिखना है जो ये कहेगा, जैसे यहाँ इसने कहा स्कोर, तो स्कोर और मार्क्स एक है, मैंने लिख दिया। एक कॉलम हमारा टैली मार्क का रहेगा और एक कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी का। इतना करने के बाद तुम आना और अपने डाटा में सबसे लोवेस्ट वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस पूरी डाटा में। तो हमें दिख रहा है कि सबसे लोवेस्ट 17 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 17। अब जरा चेक करते हैं कि 17 की फ्रीक्वेंसी क्या है। और मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले में बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोई नंबर जितनी बार आएगा ना वही उसका फ्रीक्वेंसी है। तो जरा चेक करते हैं कि 17 कितनी बार इस डाटा में आया हुआ है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आओ देखते हैं 17 कितना है। इस पूरे लाइन में 17 एक है, फिर इसमें नहीं है 17, यहाँ है तो 2, और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ हो गया 3 3 3 3 3 3। 17 जो है वो पूरे डाटा में 3 टाइम्स आया है, मीन 17 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब इस 3 का हमें टैली मार्क बनाना है। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी जितना भी आएगा उतना लाइन हम खींच देंगे। तो 1 2 3, ये हो गया 3 का फ्रीक्वेंसी मार्क, सॉरी टैली मार्क, ठीक है। अब आते हैं 17 से जरा बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो 17 से बड़ा वैल्यू क्या, इसमें 18 है। 18 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 19 है। चेक कर लेते हैं 19 कहाँ है। 19 यहाँ भी नहीं है, 19 यहाँ भी नहीं है, 19 यहाँ भी नहीं है, 19 यहाँ भी नहीं, 19 यहाँ है। 1 19 19 19 19 19 आया है। 19 केवल एक बार आया है, तो 19 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, तो इसका टैली मार्क बन गया 1 लाइन, ठीक है। अब 19 के बाद 20 क्या आया इस पूरे डाटा में, कहीं 20 है। तो हमें 20 भी कहीं एटलीस्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो फिर 21 की तरफ बढ़ जाते हैं। 21 कहीं है, 21 एक आया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में 21 फिर इसके बाद में 21 नहीं आया है। तो यानी 21 भी कितने टाइम्स आया है, केवल एक टाइम आया है। तो हम 21 का भी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1 और इसका भी टैली मार्क बना दिया 1 लाइन, ठीक। फिर 22 देखते हैं। तो 22 यहाँ नहीं है, एक यहाँ है। 22 22 22 22 22 22 22 22
यहाँ एक है, 2 हो गया, तो 22 2 टाइम्स आया है, तो 22 लिखेंगे और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिली 2, तो हम इसका टैली मार्क बनाएंगे 2। ध्यान देते रहना बेटा, समझ में आ रहना कैसे करना है। तुम्हें इसी डाटा से फाइंड आउट करना है वो नंबर। 22 के बाद देखते हैं क्या पूरे गिवन डाटा में कहीं 23 है, तो 23 भी नहीं दिख रहा है। 24 चेक कर लेते हैं, क्या कहीं 24 दिख रहा है, तो 24 भी नहीं दिखाई दे रहा है। 25 चेक करते हैं, क्या 25 है कहीं पे, यानी हमें 22 से फिर बड़ा वैल्यू ढूंढना है। तो 22 से बड़ा वैल्यू 23 नहीं है, 24 भी कहीं एक भी डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। 25 क्या 25 पे नहीं दिखाई दे रहा है किसी को भी ना, तो 25 भी इस पूरे गिवन डाटा में कहीं नहीं है। 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो 26 भी कहीं नहीं आया है। 27 आया है, कहाँ आया है जरा चेक करते हैं। 27 यहाँ नहीं है, इसमें भी 27 नहीं है। ठीक है, ध्यान देते रहना, यही गलती होता है। 27 एक है यहाँ पे, 27 27 2 27 27 27 27 27 3 3 27 4, तो 27 4 आया है, तो 27 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4, तो 27 की फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे और 4 का टैली मार्क बनाना है, तो 1 2 3 4 लाइन हो गया। ठीक, फिर 27 के बाद जरा बड़ी वैल्यू देखो 29 है, 28 तो पूरे डाटा में नहीं है। 29 चेक करते हैं 1, तो इसके बाद में 29 यहाँ है 2, इसके बाद में 29 29 29 29 यहाँ है 3, फिर 29 29 29 फिर नहीं, तो यानी 29 आया है 3 टाइम्स, तो लिख देंगे 29 और ये इसका फ्रीक्वेंसी आ गया 3। अब 3 का हम बनाएंगे टैली मार्क, तो 1 2 3 हो गया। ठीक, 29 के बाद आप देखिए 30 कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 31 है। 31 कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक 31 है, उसके बाद में 31, उसके बाद में 31 कहीं नहीं है। तो 31 भी कितने टाइम्स आया है, ओनली 1 टाइम आया है। तो 31 का हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी 1 और इसका टैली मार्क बना दिया 1। तो बेटा ऐसे ही आपको इन गिवन डाटा में से नंबर्स को ढूंढ ढूंढ के और उनको लिखना है और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है और उनका टैली मार्क बनाना है। ठीक है, बना ले जाओगे, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको मैं यहीं पे होल्ड कर देता हूँ, अब आपको इसमें से ढूंढना है। अच्छा एक बात और, जिसका टैली मार्क 5 होगा या 5 से अधिक होगा उसका मैंने बताया था, यानी जिस भी डाटा का फ्रीक्वेंसी बाई चांस किसी का 5 आ गया या किसी का 7 आ गया, तो 5 वाले का टैली मार्क तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम 5 लाइन नहीं करते हैं बल्कि 4 लाइन करते हैं और 5th लाइन को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 का टैली मार्क बनता है। 7 का जब बनाना होता है तो हम 1 2 3 4 और 5 ये कर देते, ये हो गया 5। अब उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 6 और 7 कर दिया। ठीक है, तो ये 7 का टैली मार्क बन गया। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना रहेगा। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ए डाई वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड फॉलोइंग स्कोर्स वर ऑब्टेन्ड। एक डाई है, डाई पता है क्या होता है, वो जब तुम लूडो खेलते हो तो लूडो का जो पासा होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 बना होता है ना, उसी को डाई कहते हैं। डिब्बे में रख के ऐसे फेंका जाता था पहले, तो उसी को डाई कहते हैं। तो अगर वो डाई 30 टाइम्स फेंका गया, अब 30 टाइम्स फेंका गया तो स्कोर कुछ आएंगे, जैसे एक टाइम फेंका गया तो हो सकता है 5 आया हो, अगली बार फेंका गया हो सकता है 3 आया हो, फेंका गया फिर 5 आ गया हो, फिर 6 आया हो, ऐसे करके 30 टाइम्स फेंका गया तो उसके कुछ स्कोर्स दिए हैं। जरा देखते हैं वो स्कोर्स को पहले नोट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या ये है गिवन डाटा, ये हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। गिवन डाटा ऑफ स्कोर्स ऑफ ए डाई थ्रोन 30 टाइम्स। ठीक है, थ्रोन 30 टाइम्स, 30 टाइम्स फेंका गया एक डाइस। तो अब उसका देखते हैं क्या क्या जरा दिया गया है डाटा। दिया गया 1 6 1 5 3 6, एक दिया गया है 1 6 1 5 3 6, यही गिवन है। ठीक है,
फिर गिवन है 516464 516464 ठीक है। फिर गिवन है 242115 242115 ठीक है 115 ये ठीक। फिर है 426351 426351 और लास्ट रो है 353223 353223 ठीक। ये एक डाइस का 30 टाइम्स थ्रोन का डाटा गिवन है। अब हमसे नीचे कह रहा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है। क्या दिक्कत आ रहा है भाई, मार्क्स गिवन है। सबसे पहले मैंने कहा था लोएस्ट मार्क को उठाओगे। अब यहाँ मार्क और स्कोर एक ही बात है, तो यहाँ आप मार्क्स या स्कोर लिख सकते हैं। आप सबसे लोएस्ट मार्क को उठाओ, यहाँ लिखो कितनी टाइम्स आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई वो यहाँ लिखो और फिर उसका टाइम मार्क बना दो। तो सबसे लोएस्ट आया है 1, जरा चेक करते हैं 1 कितनी टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6। और 6 का टैली मार्क आपको बनाना बताया हूं मैं कि पहले हम 5 बनाते हैं। तो 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 बनाया। अब 5 वाला जो बनाना है वो ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये हो गया 5 और 6 चाहिए तो एक बगल में थोड़ा स्पेस देकर 6 हो गया ठीक। अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स आया है, 2 तो 2 आया है, 2 इसमें भी नहीं आया। 1 2 3 4 5 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5 और 5 का हम बनाते हैं टैली मार्क, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं 3, देखते हैं 3 कितने टाइम्स आया है। तो 3 आया है एक यहाँ और 3 एक यहाँ, 2 3 4 5 3 भी कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया। तो 3 की फ्रीक्वेंसी 5 और 5 का टैली मार्क बनाना है, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5 ठीक है। अब 4 देखते हैं बेटा, 4 कितने टाइम्स आया है, 4 आया है, इसमें भी नहीं है। 4 1 2 3 3 4 4 जो है वो 4 टाइम्स आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई और 4 का टैली मार्क बनाना है, तो 1 2 3 4 ठीक। 5 देखते हैं, 5 का है वो 5 टाइम्स आया है, तो यानी इसकी हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी और ये 5 बनाना है, तो ये 5 हो गया। तो हमको लगता है 6 भी 5 टाइम्स आया होगा, 1 2 3 4 5 6 भी 5 टाइम्स आया है, गिनने में एरर हो गया, तो ये हो गया 5 और इसका फ्रीक्वेंसी टैली मार्क बन गया 5। अब ये सबको ऐड किया तो आ गया 5 ठीक है ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक तो समझ में आ गया होगा ना। सब में वही काम करना है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम रखना है, एक में मार्क्स, एक में टैली मार्क और एक में फ्रीक्वेंसी। सबसे लोएस्ट वैल्यू डाटा से फाइंड आउट करो, उसे मार्क में लिखो और देखो कितनी बार उस डाटा में आया है, वही उसका फ्रीक्वेंसी हो गया और जितना फ्रीक्वेंसी उसका टैली मार्क बना दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं। कह रहा इन ए स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, यानी प्रतिदिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी संख्या बताई गई है। द ऑब्जर्वेशन फॉर 21 डेज वर ऑब्टेन्ड एज फॉलो, तो 21 दिनों का ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है ठीक। 21 डेज का ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 21 डेज में पर डे कितना एक्सीडेंट हो रहा था उसका डाटा हमें गिवन है। कितना गिवन है, 16 14 16। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, गिवन डाटा ऑफ एक्सीडेंट्स, गिवन डाटा ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे फॉर 21 डेज। 21 डेज के लिए ये डाटा गिवन है। क्या क्या है, पहला डाटा है 16 14 16
14, 16। दूसरा है 14, 11, 10, 14, 11, 10, 14, 11, 10। ठीक है। तीसरा डाटा है 15, 11, 15, 15, 11, 15। ठीक। फिर चौथा डाटा है 16, 12, 13, 16, 12, 13। फिर अगला है 16, 12, 16, 16, 12, 16। अगला है बेटा 16, 11, 11, 16, 11, 11। और अगला है हमारा 12, 15, 15, 12, 15, 15। ये गिवन डाटा है 21 डेज का। जरा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 है। 21 डेज का एक्सीडेंट पर डे का डाटा है। हमें कह रहा है इसका प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या आप नहीं बना पाओगे? क्या नहीं बना पाओगे बेटा? कह दो सर बिल्कुल बना लेंगे सर। कैसे बनाओगे? तुरंत एक ऐसे कॉलम बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, ऐसे टेबल बनाओगे ना बेटा। चलो ये बन गया तुम्हारा टेबल। मैं नन्हा सा टेबल बना दिया अब की बार। यहां मैंने ये लिख दिया, यहाँ एक कॉलम हो गया। तुम्हें पता है इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे डाटा, लेकिन अभी हम मार्क्स नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। यहाँ लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो यहाँ मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, तुम यहाँ पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक, एक्सीडेंट्स। ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे टैली मार्क, टैली मार्क। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना। इसमें लिखेंगे QUENCY, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ सबसे कम डाटा इसमें कौन सा? लोवेस्ट। लोवेस्ट तुम देखो बेटा 10 है। 10 से छोटा कुछ नहीं है, तो लिखा 10। 10 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम। केवल 1 टाइम आया है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 1। और 1 का जो टैली मार्क बनाते हैं वो सिंगल लाइन खींचते हैं। ठीक है। फिर अगला है 11। 11 देखना कितने टाइम्स आया है, तो 11 एक, यहाँ 1 2 3 4। 11 4 टाइम्स आया, तो 11 की फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो 4 हो गई। और 4 का टैली मार्क 4 लाइन बना देते हैं। इसका 12 आया है, बिल्कुल आया है। 12 देखते हैं कितने टाइम्स आया है। 12 12 12 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 12 3 टाइम आया है, 3 लिख दिया। और 3 का टैली मार्क 1 2 3 हो गया। ठीक। 14 13 देख लेते हैं। 13 आया है, बिल्कुल आया है। कितने टाइम्स आया है? 13 केवल यहाँ एक दिख रहा हो तो कहीं है नहीं, तो 13 का 1 हो गया। और 1 का टैली मार्क 1 हो गया। ठीक। 14 चेक कर लेते हैं बेटा। 14 यहाँ एक 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम। 14 भी 2 टाइम्स आया है, तो 2 लिख दिया। और 2 का टैली मार्क ये बन गया। फिर 15 चेक करते हैं। 15 कहाँ है? एक यहाँ है 15। ठीक है। 15 2, 15 3, 15 4। 15 4 टाइम्स आया है, तो 4 लिख के और 4 का टैली मार्क बना दिया। 1 2 3 4। 15 के बाद एक 16 नंबर बच रहा है, लास्ट नंबर 16। देखो कितने टाइम्स आया? 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 टाइम्स आया है, तो इसका लिख दिया 6। और 6 का टैली मार्क ध्यान देना, 1 2 3 4। और ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 6। फिर मैंने कहा था इनको ऐड कर लेना। ऐड करो, 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 और 6 21। देखो ये 21 और ये 21 सेम आ गया। ठीक, ये मैच होना चाहिए। इतना काम आपको किसी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोले, आप ऐसे ही बनाएंगे। आपको एक टेबल बनाना है, 3 कॉलम बना के ऐसे ही करना। ठीक, एकदम आपकी बात समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चंस में कुछ बाहरी डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा कभी साउंड तो कभी वीडियो पॉज, कुछ तो इशू हुआ है, लेकिन इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आराम से सिखाया गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 7 कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। यानी अपने स्कूल के 30 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यानी उनके माता पिता की एजेस दी गई हैं, ईयर्स में उम्र दिया गया है उनका। कितने? तो 30 बच्चों के माता पिता का उम्र दिया गया है। उनके पापा कितने, उनके मम्मी कितनी उम्र की है। ठीक है। कह रहा है उसका फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाएं। तो आप मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा? क्वेश्चन 7 मुझे बताना पड़ेगा? आप कह रहे होंगे नहीं सर हम लगा लेंगे। बिल्कुल लगा लेंगे, क्योंकि सेम उसी क्वेश्चन ही है। आपको डाटा गिवन है, डाटा से आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही करेंगे।
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 7 आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 बच्चों के मैथमेटिक्स में मार्क्स गिवन है कि कौन कौन बच्चे कितना पाए हैं। ठीक, कह रहा अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो कह रहा है इन्हें एक टेबल में अरेंज कीजिए टैली मार्क्स का प्रयोग करके। मींस वही बेटा आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाना है। ठीक है, टैली मार्क का यूज करके उन्हें टेबल में अरेंज करने का मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाना है। तो गिवन डाटा है उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे बेटा तुम फ्रीक्वेंसी टेबल, बिल्कुल जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया गया वैसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। लेकिन उसी में एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन नीचे हैं। कह रहा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 15। कितने बच्चे हैं जो 15 से बराबर या 15 से ज्यादा पाए हैं ना, मोर देन 15 से ज्यादा पाए हैं। तो आप 15 वाले में जाना, उसका फ्रीक्वेंसी चेक करना कितना है और 15 से ज्यादा वाले की फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर देना, उतने बच्चे तुम्हारे पास होंगे जो 15 से ज्यादा पाए होंगे। कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? चलो बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा। क्वेश्चन 8 का डाटा गिवन है, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, गिवन डाटा वगैरह आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। दिया है 14 11 11 13, दिया है 14 11 11 13, ठीक 11 13, ठीक है। 15 11 13 14, 15 11 13 14 ये गिवन डाटा है। ठीक है, फिर 11 12 11 11 11 12 11 11, फिर अगला है 16 11, ठीक है 16 11, फिर 15 15 12 11, 15 15 और 12 11, ठीक है। और फिर है 11 16। ये गिवन डाटा है कितने बच्चों का? 20 स्टूडेंट्स का ये डाटा है मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स का। तो इन्हें पहले हम टेबल में बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ये ध्यान रखना, ये लिखना है हमें फ्रीक्वेंसी टेबल, या ऐसे लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, ये लिखना पड़ता है तो ये इसको लिखते रहना। अब हम बना रहे हैं एक टेबल, तो टेबल बना रहे हैं, एक टेबल बन गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया, और इस पर हमने लिखा क्या? मार्क्स, क्योंकि अब की बार मार्क्स की बात हो रही है। यहाँ हमने लिख दिया टैली मार्क, ये हो गया हमारा टैली मार्क, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, हाँ तो चलो देखते हैं सबसे लोवेस्ट मार्क क्या है इसमें। सबसे लोवेस्ट 11 ही है, देखते हैं 11 कितने टाइम्स आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाओ, 11 जो है 9 टाइम्स है, तो 11 की फ्रीक्वेंसी 9 हो गई। ठीक है, और 9 का हम पहली मार्क बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 1 2 3 4 हो गया 4, और ऐसे एक लाइन खींचा तो हो गया 5 हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 6 7 8 9 हो गया पहली बार। ठीक, अब 11 के बाद देखते हैं 12 है कितना? 1 2, तो 12 आया है 2, तो 12 लिख देते हैं, और 12 2 टाइम्स आया तो 12 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, और 2 का टैली मार्क 1 और 2 हो गया। 13 देखते हैं, 13 कितने टाइम्स आया? 1 2, उसके बाद नहीं आया, तो 13 भी 2 टाइम्स आया है तो 2 लिख दिया, और 2 का टैली मार्क हो गया। फिर 14 भी आया है क्या? नहीं, 14 आया है, 1 आया है, तो 14 का लिख दिया, और केवल 1 नहीं 2, 14 2 टाइम्स आया है तो 14 का भी 2 लिख दिया और 2 टैली मार्क बना दिया। फिर 15 चेक करते हैं, 15 यहाँ आया है कितना? 1
2 3 15 आया है 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिया और 3 का टैली मार्क हो गया 1 2 3। 16 चेक करते हैं बेटा, 16 आया है कितना 1 और 2, 16 2 टाइम्स आया है तो 16 हो गया 2 टाइम्स। और इसको जरा चेक करते हैं क्या 20 है, 9 to 11 11 to 13 13 to 15 15 3 18 18 to 20, तो ये 20 आया है, तो ये हो गया टैली मार्क। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन और पूछा है, जरा देख लेते हैं। कह रहा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क इक्वल टू और मोर देन 15, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 के बराबर या 15 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं। जो 15 के बराबर, तो 15 में बराबर यानी 15 मार्क्स पाने वाले 3 हैं और 15 से ज्यादा 2 हैं, तो टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 5। ध्यान देना, पूछा है कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो 15 पाए हैं या 15 से ज्यादा पाए हैं, तो 15 तो 3 पाए हैं और 15 से ज्यादा यानी 16 वो पाए हैं 2 लोग, तो 3 और 2 मिलके 5 लोग हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 13, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 13 से बिलो पाए हैं, 13 से बिलो पाए हैं, 13 यही है। अब बिलो मतलब 13 से कम, तो 13 से कम मार्क्स देखो 12 होता है और 11 होता है, तो जरा 12 और 11 की फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं, वही उतने बच्चे हो जाएंगे। 12 13 से बिलो, तो 13 से बिलो 12 पाने वाले सब बच्चों की संख्या 2 है और 13 से बिलो 11 भी तो है, बिलो मतलब कम होता है, तो 13 से कम 11 भी, 11 पाने वालों की संख्या 9 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने बच्चे हो गए, 11 बच्चे ऐसे हैं जो 13 से कम पाए हैं, 11 बच्चे ऐसे हैं जो 13 से कम नंबर पाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, 2 क्वेश्चन बाकी है, इनको भी फटाफट देख लो। ठीक है, 9 देखते हैं। क्वेश्चन 8 तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स रिलेट द वीकली वेजेज ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो सबसे पहले समझो, वेजेस मतलब होता है किराया या मेहनताना जिसे बोलते हैं। तो एक फैक्ट्री में काम करने वाले 15 वर्कर थे, उनकी मेहनताना का डाटा गिवन है। जैसे फैक्ट्री में गए, फलाने आपका कितना मेहनताना है, आप कितने पैसे लेते हैं, आप कितने पैसे, ऐसे 15 लोगों का मेहनताना का डाटा कलेक्ट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ठीक है, डाटा गिवन है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सबसे पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें आई थिंक इनका फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाना है। हाँ, तो इसको फ्रीक्वेंसी टेबल को कर देते हैं इरेज, फ्रीक्वेंसी टेबल को कर देते हैं इरेज। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये हो गया इरेज। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं डाटा क्या गिवन है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे गिवन डाटा ऑफ वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स। 15 वर्कर्स का वेजेस गिवन डाटा है, क्या है 800 255, 800 है, 255 है, सॉरी 250 है, फिर एक का और 250 है, एक का 200 है। ठीक है, 200 है। उसके बाद में फिर 200 450, 200 एक का है, एक का 450 है। ठीक, इसके बाद में एक का 750 850, 750 है, एक का 850 है, फिर एक का 200 है, एक का 400 है। समझते रहना बेटा। उसके बाद सॉरी 450 है, आप ध्यान दीजिएगा, बुक अपने सामने ओपन किए रहिएगा। 450 है, ठीक है। फिर 450 200 है, ये 450 है और 200 है, ठीक 200 है। उसके बाद में 850 250, 850 है, 250 है और उसके बाद में है 700। तो ये है 15 वर्कर्स का वेजेज, इतना उन लोगों का मेहनताना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ध्यान देना क्या है। पहला पूछा है व्हाट इज द रेंज इन वेजेज। क्या आपको रेंज नहीं पता है?
कह रहा है वेजेस का रेंज बताओ, और मैंने बेटा रेंज के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आपके लिए रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या होता है, तुम कहोगे गुरुदेव हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। कह दो नहीं बताया गया है, इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है। हाईएस्ट वैल्यू से जब आप लोवेस्ट वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वैल्यू आपको 850 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 850 से ज्यादा किसी का वेजेस नहीं है, तो 850 लिख दिया। लोवेस्ट वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो लोवेस्ट वैल्यू आपको 200, देखो 200 से लोवेस्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो लिख दिया 200। अब 850 से 200 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 650। इतना रुपीज है रेंज, क्योंकि रुपीज में बोला था। फिर बोला हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग 850 बी। कह रहा है कितने वर्कर्स हैं जिन्हें 850 रुपीज मिल रहा है। काउंट करो, 851, 852, 2 वर्कर हैं जिन्हें 850 मिल रहा है, तो दूसरे का आंसर हो गया 2। 2 वर्कर हैं जिन्हें 850 मिल रहा है, ठीक है। तीसरा है हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस। कितने हैं जो सबसे मिनिमम वेजेस पा रहे हैं। बताओ पहली बात, इस डाटा में मिनिमम वेज कितना है, सबसे लोवेस्ट डाटा कितना है, तो तुम कहोगे गुरुजी 200 है। अब बताओ मिनिमम वेजेस 200 तुम्हें पता चल गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा कि मिनिमम वेजेस पाने वाले कितने वर्कर हैं, तो जरा चेक करते हैं। मिनिमम वेजेस एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, एक यहाँ है, 3 हो गया, एक यहाँ है, 4 हो गया। बताओ सी वाले का आंसर 4 नहीं हो जाएगा, सी वाले का आंसर 4 नहीं हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया बेटा, पूरा अच्छे से एकदम पक्का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अब से हमारे नेक्स्ट वीडियो, जो भी वीडियोज आएंगे, उन वीडियोज के बीच में एक कोड गिवन रहेगा। कोई भी कहीं पर भी बीच में आ सकता है वो कोड, और वो 2 नंबर का यानी 2 डिजिट का एक कोड होगा, जैसे 34 हो गया, 46 हो गया। वो कोड स्क्रीन पे फ्लैश होगा। जो उस कोड को सबसे पहले कमेंट में करके उस कोड को भेजेगा, उसे कुछ प्राइज मिलेगा। वो प्राइज डायरेक्ट फोन के माध्यम से जाएगा, वो 50 रुपीज या 100 रुपीज हो सकता है, वो उसके यूपीआई पे कर दिया जाएगा, ठीक। तो जो सबसे पहले उस कोड को कमेंट में करेगा, वो साथ में अपना यूपीआई नंबर भी देगा, उसे उतना कैश या प्राइस दे दिया जाएगा। लेकिन ये काम नेक्स्ट वीडियो से होगा, और वो कोड स्क्रीन पर कहीं पर भी, यानी वीडियो में कहीं पर भी फ्लैश हो सकता है, इसलिए आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। हो सकता है लास्ट में, हो सकता है स्टार्टिंग में हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये तो बात रही अलग, लेकिन ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट इन क्लास 7th ऑफ स्कूल। एक स्कूल के क्लास 7th के बच्चों के 25 बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स का डाटा गिवन हुआ है, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क्स। बेटा मैं बताऊंगा इन ये क्वेश्चन, क्या तुम बताओ मार्क्स का रेंज नहीं निकाल पाओगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्या इस तरीके से रेंज नहीं निकाल पाओगे, तुम निकाल लोगे, ठीक है। अगला है व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क। अब बताओ तुम डाटा गिवन है, उसमें हाईएस्ट मार्क देख कर नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता लोगे, तुम तो 7th में पढ़ रहे हो ना। अगला विच मार्क ए अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली, कौन सा है जो मोर फ्रिक्वेंटली यानी सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो तुम देखोगे इस डाटा में 9 3 टाइम्स आया है, 9 4 टाइम्स आया, 9 5 टाइम्स आया, 9 6 टाइम्स आया है, तो मुझे तो लगता है 9 ही सबसे ज्यादा टाइम्स आया हुआ है। लेकिन आप एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, जहां तक 17 भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, 17 भी 1 2 3 4 9 सबसे मैक्सिमम बार आया, यानी मोर फ्रिक्वेंटली मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो वो डाटा तुम देख के बता ले जाओगे, तीनों आंसर कर ले जाओगे ना, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हारे सामने एक 7 और एक क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे ऊपर ढाल दिया है, वो तुम्हें संभालना है, और मुझे उम्मीद है तुम संभाल ले जाओगे।
ठीक, तो अब हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो 3.2 है वो और बेहतर एक्सरसाइज, उसे और ध्यानपूर्वक समझना। उस वीडियो से अब वो जो मैंने बताया है वो कोड, सीक्रेट कोड, वो कोड फ्लैश होगा। ठीक, तो अगर वीडियो तुम्हें समझ में आया हो बेटा, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करो। इतना शेयर करो कि ये पार कर जाए। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो और लास्ट में राधे राधे।